मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई नहीं जानता। अक्सर परलोक के बारे में चर्चा होती है, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसकी मौजूदगी का एहसास जैसी कई कहानियां आपने सुनी होंगी। हालांकि विज्ञान ऐसी किसी भी चीज को नहीं मानता, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको भारत की ही कुछ ऐसी 10 भूतिया जगहों की कहानी के बारे में बताएंगे, जिनकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं और आप उनसे डर भी सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को वही लोग देखें जिनको ऐसी किसी चीज से डर नहीं लगता और जिनका दिल कमजोर नहीं है। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। 10वें नंबर पर है जीपी ब्लॉक, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मेरठ का जीपी ब्लॉक देश की 10 सबसे डरावनी जगहों में से एक है। माल रोड पर स्थित यह इमारत भूत बंगला के नाम से प्रसिद्ध है। यह बंगला भूत प्रेत के किस्सों और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। कभी इस इलाके की अलग ही शान हुआ करती थी, लेकिन आज यह जर्जर इमारत डर और खौफ का नाम बन चुकी है। चारों तरफ घना जंगल और बीच में 3 बंगले। इस बंगले के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। क्या हैं लोगों की बातें? बंगले के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ 4 लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते देखा जा चुका है। इन अजीबो गरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। यहाँ से सुनी जाने वाली भूतिया कहानी किसी और जगह से बिल्कुल ही अलग है और अपने आप में एक हैरान कर देने वाली है। मेरठ के माल रोड से 650 मीटर अंदर स्थित खंडहर में तब्दील होते एक बंगले की आज यही कहानी बन गई है। इंटरनेट पर इस भूत बंगले को देश के 10 सबसे ज्यादा डरावने स्थानों में शुमार कर दिया है। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरधना रोड पर बनाया गया, जहां पहले अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। 9वें नंबर पर है अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली की इस अग्रसेन बावली को लोग भूतिया भी कहते हैं। आइए इसकी भूतिया कहानी जानने से पहले सबसे पहले जानते हैं बावली क्या है। उत्तर भारत में बावली एक बावड़ी है। इसे जल मंदिर भी कहा जाता है। इसमें आमतौर पर सीढ़ियों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो एक कुएं तक ले जाती है। देश भर में बावड़ियों के अलग अलग नाम हैं। दिल्ली और राजस्थान में बावड़ियों को आमतौर पर हिंदी भाषा में बावली नाम दिया गया है। गुजरात में इन्हें वाव कहा जाता है। दिल्ली की सभी बावली में से अग्रसेन की बावली का रखरखाव अब तक सबसे अच्छा है, संभवतः इस तथ्य के कारण कि व्यस्त सड़कों और अधिक लोकप्रिय आकर्षणों के बीच यह एक छिपा हुआ रत्न है। कुल मिलाकर वर्तमान में दिल्ली में 14 बावली हैं जो बची हुई हैं और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भारत में लगभग 2000 प्राचीन बावड़ियां हैं। अग्रसेन की बावली की प्रेतवाधित कहानियां यहाँ के लोगों द्वारा कई असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं, जो इसे भूतिया और प्रेतवाधित साबित करती हैं। यह बावली कई असाधारण गतिविधियों का केंद्र रही है, जो इसे दिल्ली में प्रेतबाधित स्थानों में से एक बनाती है। इसलिए आज भी लोग शाम के बाद यहां आने से डरते हैं। तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। इसके अलावा कई बार लोगों ने यहां अजीब और गरीब घटनाएं भी महसूस की हैं। अग्रसेन की बावली में चमगादड़ों और कबूतरों ने डेरा डाल दिया है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं और उन्होंने कई बार यहाँ भूत भी देखे हैं। हर व्यक्ति इस जगह के बारे में अपनी अलग अलग राय देता है। 108 सीढ़ियों वाली ये बावली तब और भी डरावनी लगती है जब आप कुएं की तलहटी में पहुंचते हैं और तब आपको आसमान नजर नहीं आता। इसके साथ ही आपके सिर के ऊपर चमगादड़ और कबूतर ही मंडराते नजर आते हैं। अग्रसेन की बावली का निर्माण न केवल जलाशय के रूप में बल्कि सामुदायिक स्थान के रूप में भी किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थीं और उनके आराम करने और बाहर की चिलचिलाती गर्मी से खुद को बचाने के लिए बावली का ठंडा वातावरण स्थापित किया गया था। बावली के मेहराबदार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोहों के लिए भी किया जाता था। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। पुस्तकालय में हुई थी उनके भूत इसी पुस्तकालय में रहते हैं। काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती हैं। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज आती है,
लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होता है। इसके अलावा रात में यह तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है। लोगों का रात में अचानक गायब होना जैसी घटनाएं भी यहाँ सामने आई हैं। सफेद रेत के रेगिस्तान के साथ साथ काली रेत भी मौजूद है इस जगह पर, जिसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है। आपने ऐसे चर्च तो बहुत सुने होंगे जहां भगवानों का वास होता है, लेकिन ऐसा चर्च आपने शायद ही कभी सुना होगा जहां पर कहा जाता है भूतों का वास है। हाँ, ऐसा चर्च है गोवा में मौजूद, जहां पर लोग बताते हैं कि यहां पर भूतों का वास है। इस चर्च का नाम है द चर्च ऑफ द थ्री किंग्स। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं का मर्डर हो गया था और बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से ही इनकी आत्माएं यहां घूमती हैं। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपना एक कमेंट हमें जरूर करके बताएं कि यहां तक की कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले चलिए अब बढ़ते हैं आगे की जगहों की कहानी की, और आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन मुंबई के होटल ताज से भी डरावनी कहानियां जुड़ी हैं। बताया जाता है कि होटल को फ्रेंच आर्किटेक्ट W.H. चैम्बर्स ने डिजाइन किया था। वह इंग्लैंड ट्रिप्स से लौटे तो यह जानकर हैरान रह गए कि होटल वैसा नहीं बना था जैसा वह चाहते थे। वह इस बात से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने होटल के 5वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। कई लोगों सहित होटल स्टाफ ने कहीं इस बात की पुष्टि भी यहां बताई कि चैम्बर्स का भूत वहां टहलता हुआ देखा गया है। उन्होंने उसे सारी दुनिया का सबसे आलीशान होटलों की लिस्ट में तो शामिल किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ इस होटल का नाम दुनिया के सबसे डरावने होटलों की लिस्ट में भी शामिल किया जाता है। चौथे नंबर पर है अहल्या घोस्ट लाइट्स, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दलदली इलाकों में कई बार रहस्यमयी रोशनी देखे जाने की स्थानीय लोगों में मान्यता प्रचलित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये उन मछुआरों की आत्माएं हैं जो मछली पकड़ते वक्त किसी वजह से मर गए थे। लोग इन्हें भूतों की रोशनी भी कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन मछुआरों को यह रोशनी दिखती है वे या तो रास्ता भटक जाते हैं या ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। बाद में उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं। लोग इसे भूतों की रोशनी भी कहते हैं। यह रोशनी इन इलाकों में केवल रात के समय में ही दिखाई देती है और खास तौर पर दुर्गम स्थानों पर दिखती देती है। इन दलदली क्षेत्रों से कई मछुआरों की लाशें भी मिली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन यह मानने को तैयार नहीं कि यह भूतों के चलते ऐसा हुआ। हालांकि अभी तक इस रहस्य से भरी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। इन घटनाओं के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि इन भयानक दलदली इलाकों में यदि कोई इंसान वहां पर चला भी जाए तो भी वह उस दलदल में मर सकता है। यहां जाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है, और यह रोशनी ऐसे ही दलदली स्थानों पर दिखाई देती है जहां पर भयानक दलदल होता है। यह रहस्यमय रोशनी वास्तव में सिर्फ बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ऐसी